रामचरितमानस को लेकर छिड़े विवाद के बीच में पहली बार मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है। हमारे साथ में इस समय समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी व नेता उदयवीर सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। उदयवीर जी, मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सरकार विकास के काम कर रही है और विपक्ष जो है, खासतौर सपा, वो इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, इससे ध्यान भटकाना चाहता है, इसलिए ऐसे मुद्दे ला रहा है रामचरितमानस के ऊपर विवाद जैसे। विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा नहीं ला रहा। समाजवादी पार्टी स्पष्ट कर चुकी कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। जो सामाजिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, ये उन लोगों के से सवाल और जवाब हैं। इसे समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी लेवल से नहीं किया है। मुख्यमंत्री विकास के बातों पर ही जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो खुद तो नहीं बोलते, लेकिन उनके आगे पीछे के लोग बोलते रहते हैं और लगातार विवाद करते रहते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री को जवाब विकास की बातों पे ही पूछा जा रहा है। उन्हें बताना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में जनता का धन का दुरुपयोग हुआ, बिजली विभाग को जो पैसा गया था, बिजली विभाग का जो पैसा गया था DHLF को, वो कहाँ गया, उसमें क्या हुआ? वही की वही हरकत आज अडानी कंपनी के बारे में आ रही है, जिससे छोटे छोटे निवेशकों का, छोटे छोटे लोग, आम लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये बाज़ार में आप मार्केट क्रैश होते देख रहे हैं। ये किसका पैसा है? आम लोगों का पैसा है जो बर्बाद हो रहा है। उनको बताना चाहिए। वो सबमिट कर रहे हैं, लेकिन न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, न कोई नया पावर प्लांट लगाने की बात हो रही है। तो जो विकास के कार्य हैं वो कर कहाँ रही है सरकार? बताएं ना कौन सा काम कर रहे हैं। खाली ये चिल्लाते रहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया, 15 लाख करोड़ हो गया, 20 लाख करोड़। अरे अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, एक चीज़ और कही है उन्होंने कि जो अराजकता फैलाने वाले हैं, जिनका कोई विकास में योगदान नहीं रहा है, और दूसरी चीज़, समझाया उनको जाता है जो समझ सके। नहीं, जो उन्होंने जो कहा, अराजकता फैलाने के वाले से कुछ अगर आप बात करेंगे तो बात अराजक कैसे तय करेंगे कौन है अराजक? ये तो तभी पता लगेगा जिन पर खुद 18-18, 20-20 मुकदमे वो दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भाई योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने अपने से मुकदमे वापस ले लिए, या केशव मौर्य जी मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने उप मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने अपने से मुकदमे वापस ले लिए। तो क्या मुकदमे लगे ही नहीं थे? वो उन लोगों के बारे में भाषण देते हैं विपक्षी नेताओं ने, जिनका कभी इस तरह के मामलों में नाम नहीं आया। तो वो एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए 4 उंगलियां उन्हीं की तरफ इशारा कर रही हैं। अराजकता फैलाने की जो सवाल है, कहाँ अराजकता हुई, उन्हें बताना चाहिए। अगर केवल भाषण देके चला जाना है और किसी बात की कोई विश्वसनीयता नहीं है, सबसे ज़्यादा मुकदमे सबसे ज़्यादा उन्हीं के लोगों पर है, जिनके पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिन लोगों पे मुकदमे लगे थे, उनके मुकदमे वापस कर लिए। तो आप वापस कर लेते हैं, आपकी सरकार है, कर लीजिए, उससे आप शरीफ हो जाएंगे। अच्छा उदयवीर जी, एक और चीज़, बजट आया है केंद्र का और उसमें तमाम ऐसे भी ऐलान किए गए हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योजनाएं पहले से चल रही हैं। चाहे वो बात करें ODOP की, चाहे बात करें विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, और चाहे बात करें मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की। तो कहीं ना कहीं इसे लेकर देखिए, जो सरकार के मंत्री हैं, भाजपा सरकार है, वो कह रही है कि हर जगह योगी मॉडल की तारीफ हो रही है, उसको सराहा जा रहा है, उसी की झलक है केंद्रीय बजट। कल वित्त मंत्री का मैंने, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री का मैंने आपके चैनल पे सुना। उन्होंने तो ऐसी किसी स्कीम की बात नहीं की। ये मोदी जी बड़े हैं, योगी जी बड़े हैं, ये उन लोगों की अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन सत्य से ये सारा आकलन परे है। क्योंकि ODOP स्कीम जापान से उठाई गई है, और अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक टीम भेजी थी, जो भगवत शरण गंगवार जी राज्य थे, उनके नेतृत्व में गई थी और इसको देख के आई थी। केंद्र की योजनाओं का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, वो लागू नहीं कर रहे। अगर वो लागू कर रहे होते तो पिछली बार की भी एक समीक्षा उन्हें देनी चाहिए कि कौन सी स्कीम कितना लागू की। केंद्र की जो बजट आया है, वो केवल इस बात पे आश्रित, केवल मिडिल क्लास को जो छूट दी है उसकी बात वो कर रहे हैं, और इफेक्टिवली कोई न उन्होंने किसान के लिए कोई बात की, न नए इन्वेस्टमेंट की बात की, न उन्होंने कोई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए कोई बात की, न उन्होंने जो पुरानी चीज़ें चल रही थी स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई बात नहीं की, स्टाइपेंड की बात की है खाली, और कोई बात ऐसी उन्होंने नहीं की। न बड़े एक्सप्रेसवेज को पैसा दिया, जहाँ जिसको देख के लोग इन्वेस्टमेंट करने आए या ग्रोथ हो, रोज़गार बढ़े। तो जब आप जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि हम इतना पैसा जो है जनरेट करेंगे और इतना रोज़गार आएगा, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, वो आएगा ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे घोषणाएं पूरी? हर बार वित्त मंत्री जो है दिल्ली में बैठ के
एक सब्ज बाग दिखाते हैं, आंकड़ों का जादूगरी दिखाते हैं और भाषण देने के बाद जवाब देने के लिए कभी लौट के नहीं आते। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में उदयवीर सिंह जी, जिन्होंने बजट से लेकर और रामचरितमानस पर जो विवाद चल रहा है उसे लेकर जो बयान सामने आए हैं मुख्यमंत्री के भी, उसे उन सभी को लेकर अपनी बात सामने रखी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।